अच्छा जी, हमने बेसिक सैलरी जो है वो कैलकुलेट करनी है अलाउंसेस के साथ। उसमें सबसे पहले आप आईडी लिखेंगे, उसके बाद हम नेम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे बेसिक सैलरी। ठीक है। उसके बाद अलाउंसेस आएंगे हमारे सारे के, कौन कौन से अलाउंसेस हमने इसके अंदर ऐड करवाने हैं। मैं दो तरह के अलाउंसेस ऐड करवा रही हूँ, मेडिकल अलाउंस, ठीक है, और कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस ये दोनों मैं ऐड करवा रही हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। यहाँ पे आप इसको ऑटो एडजस्ट कर लें। उसके बाद आता है आपके पास ग्रॉस सैलरी। ठीक है। ग्रॉस के बाद आपका आता है टैक्स। इनकम टैक्स कर लेंगे, सिर्फ टैक्स कर लें। उसके बाद आती है नेट सैलरी। ये हमने देखना है कि सैलरी जो हमें मिलती है वो किस तरह से, कौन से प्रोसेस से होकर गुजर के आती है, और वो अलाउंसेस जो है वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ले जी, ये चीज आ गई है। मैं इसको हेडिंग को जरा सा प्रोमिनेंट कर देती हूँ, बोल्ड करके। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर देती हूँ, और ऑल बॉर्डर्स भी इसको कर दें। यहाँ से इसका कलर मैं फिल कर देती हूँ ये वाला। ठीक है, और टेक्स्ट का कलर कर देती हूँ वाइट, ऐसे। ठीक है। ऑटो एडजस्ट कर दें इन सबको, ऐसे। ये बेसिक सैलरी को भी कर दें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका। अब हमने क्या करना है, नेम ओके। देना है। कोई भी नेम दे दें यहाँ पे, कोई भी नेम, कोई भी नेम दे दें। अच्छा, अब यहाँ से देखें ना, डायरेक्टली यहाँ से भी ये ड्रैग कर सकती हैं, अगर अपनी मर्जी का आप ड्रैग करना चाहती हैं तो। ठीक है। आईडी में देना चाहती हूँ यहाँ पे, इतना एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको ऑल बॉर्डर्स मैंने कर दिया, ऑल बॉर्डर्स। ठीक है। यहाँ से फॉर्मेट में जाके मुझे थोड़ी सी रो की हाइट देनी है। ये सारी चीजें बताई थी ना मैंने, रो की हाइट क्या होती है। रो हाइट है यहाँ पे 14, मैं इसको 20 दे देती हूँ और इसको ओके कर देती हूँ। जरा देखिएगा, आपके जो सेल बड़े बड़े हो गए हैं थोड़े से, ऐसे ही है ना, प्रोमिनेंट हो गए थोड़े से। इन यस सबको मैम। सिलेक्ट करके इसकी अलाइनमेंट में सेंटर में कर देती हूँ कि जो भी लिखा हुआ है सेंटर में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं आईडी दे रही हूँ 101। ठीक है, 101 मैंने दे दी, बाकी सबको भी देनी है। कंट्रोल के बटन पे हाथ रखे और इसको इंक्रीमेंट करते जाइए, आपके पास आईडीज आ जाएंगी। ठीक है। नेम कुछ भी आप दे दें, यहाँ पे अपना नेम दे दें। यहाँ पे आप अपने नेम दे दें। ये मैंने कुछ नेम यहाँ पे दे दिए। ठीक है। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी अब आपने जो लिखनी है। अब जो बेसिक सैलरी होती है वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंगली होती है। जो जिस पोस्ट पे, जिस स्केल पे काम कर रहा होता है, उस स्केल पे उसकी सैलरी होती है। ठीक है। किसी वर्कर की अगर 14 स्केल है तो उसके उसके अकॉर्डिंगली बेसिक सैलरी होगी। किसी का कोई 16 है, 17 है, तो उसके अकॉर्डिंगली होगी। तो बेसिक सैलरी सबकी मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे बेसिक सैलरी मैं अपनी लिख रही हूँ 30,000। ये चले यहाँ पे आप 10 कर दें, 9 कर दें। मैंने यहाँ पे लिख दी 9,000। यहाँ पे मैंने कर दी 20। ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दी 35। यहाँ पे कर दें 40, और यहाँ पे कर दें आप 50। ठीक है, ये बेसिक सैलरी आ गई है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करने हैं, अलाउंसेस। मुझे अलाउंसेस को कैलकुलेट करवाना है। ठीक है। अलाउंसेस को कैलकुलेट जब भी करवाया जाता है, उसकी कोई ना कोई कंडीशन रखी जाती है। जब भी हमारी सैलरी आती है, ठीक है, गवर्नमेंट हमें पे देती है, तो उस पे उन्होंने कुछ ना कुछ परसेंटेज रखी हुई होती है कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 9,000 से ज्यादा है या 9,000 से कम है, तो उसको मेडिकल अलाउंस मिलेगा 5% या 2%। अगर किसी की 20,000 से ज्यादा है तो उसको कितना मिलेगा, 30 से ज्यादा है तो उसको इतना मिलेगा। तो हमने ये देखना है कि बेसिकली ये अलाउंस कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, ये चीज हमने देखनी है। तो यहाँ पे भी आप इफ की स्टेटमेंट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे इज इक्वल टू इफ। अगर, ये आप इफ का जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अगर आपकी बेसिक सैलरी, हमेशा याद रखना है कि मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, या किसी भी तरह का अलाउंस, हाउस रेंट हो जाता है आपका, कुछ भी, वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, बेसिक सैलरी को देख के। हमेशा बेसिक सैलरी को बेस बना के आपके अलाउंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं। मैंने कहा कि अगर बेसिक सैलरी, तो ये मैंने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर दिया। अगर आपकी बेसिक सैलरी जो है वो लेस देन है
10,000 से, यहाँ पे आप 10,000 लिख दें। 10,000 से कम है तो क्या हो, यहाँ पे कोमा लगाएं। ठीक है, तो आपका जो अलाउंस है वो कितना होना चाहिए। तो अलाउंस निकालने के लिए आपने उसी बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना होता है। ये देखें, ये उसी बेसिक सैलरी को मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, इसको आपने स्टेरिक करना होता है, मल्टीप्लाई उतने परसेंट के साथ जितने परसेंट अलाउंस है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जिनकी सैलरी 10,000 से कम है उनका मेडिकल अलाउंस है 5%। तो आप यहाँ पे 5 लिख के उसके साथ शिफ्ट के साथ परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन मैंने लगा ली कि जिनकी सैलरी 10,000 से कम है, ठीक है, उनका जो मेडिकल अलाउंस है वो 5% है। यहां तक समझ आ गई, रिपीट कर दूं? जी समझ आ मैम गई। आ गया समझ। बाकी सबको? यस मैम। मैम फरा आपको? जी मैम फरा आपको समझ आया? मैम रिपीट कर दे एक बार। अच्छा, इफ की स्टेटमेंट लगानी है और हमने अलाउंस जो है वो फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू इफ, अच्छा जी यहाँ पे सैलरी में 11,000 कर देती ताकि आपको ये थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये 11,000 कर दी, स्टेटमेंट लगाएं जी। इज इक्वल टू इफ, अगर बेसिक सैलरी, अलाउंस हमेशा आपने बेसिक सैलरी से कैलकुलेट करना है, बेसिक सैलरी ग्रेटर देन है, बेशक आप पहले लेस देन का लगाएं ग्रेटर देन का लगाएं, कोई मसला नहीं है। ये कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने किस तरह से सैलरी के ऊपर अलाउंसेस कैलकुलेट करवाने हैं, क्या तरीकाकार रखना है। मैंने कहा कि अगर बेसिक सैलरी ज्यादा है तो ज्यादा के लिए ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, कितने से ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे करती हूँ कि अगर बेसिक सैलरी ज्यादा है, मैं भरा आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लास में है मैम फरा? यस मैम है। यस मैम। अच्छा जी, अगर बेसिक सैलरी ग्रेटर देन है 10,000 से, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10,000। ठीक है, 10,000 से ज्यादा है तो क्या हो, कोमा लगाएं, तो उसका मेडिकल अलाउंस कितना हो। तो मेडिकल अलाउंस को फाइंड आउट करने के लिए आपने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना होता है, उसको स्टेरिक करना होता है उतने परसेंट के साथ जितने परसेंट आपने मेडिकल अलाउंस निकालना है। तो हम तो यहाँ पे सपोज कर रहे हैं ना, तो मैं कह देती हूँ कि उसका मेडिकल अलाउंस 5% हो। अगर आपने 10% निकालना है, 20 निकालना है, जितना भी निकालना है ना, उसको आपने स्टेरिक करवा के उतनी अमाउंट लिखनी है। मैंने यहाँ पे 5 करवाना है, 5 और ये परसेंटेज का साइन। ठीक है, यस मैम। ये दूसरी कंडीशन क्या लगाएं, अगेन आपने कॉमा लगाना है इफ, दोबारा इफ, ये दोबारा इफ आ गया। अगर अगेन आपने बेसिक सैलरी सिलेक्ट करनी है, बेसिक सैलरी का कौन सा सेल है, D7, तो मैं यहाँ पे D7 कर रही हूँ। अगर बेसिक सैलरी ग्रेटर देन है, कितने से आप कर लें, 30,000 से, मैंने यहाँ पे 30,000 कर दिया, 30,000 आपने खुद लिखना है। ठीक है, 30,000 से ज्यादा है तो क्या हो, अगेन इसी तरह कॉमा लगाएं, उसका मेडिकल अलाउंस निकालें। कैसे निकालना है, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है जो कि है आपके पास D7, ये मैंने D7 यहाँ पे लिख लिया, उसको स्टेरिक करवा दें कितने परसेंट के साथ, आपकी मर्जी। अब आप 30,000 वालों को कितना देना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, यहाँ पे मैं 10% लिख दूंगी, 10%, उनका मेडिकल अलाउंस आ जाए 10%। ये दो कंडीशंस मैंने लगा दी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 10 कंडीशंस लगा लें, आपकी मर्जी, 4 लगा लें, 5 लगा लें, जितनी भी लगानी है ना आपने, इसी तरह आपने करके लगानी है। इफ दोबारा आपका आता जाएगा और ये स्टेटमेंट आपकी रिपीट होती जाएगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैं दो ही कंडीशंस लगा रही हूँ, उससे ज्यादा नहीं लगा रही। ठीक है, अब आपने जितनी ब्रैकेट्स को ऑन किया है उतनी ब्रैकेट्स को ऑफ करना है, शिफ्ट के साथ, ये मैंने पहली ब्रैकेट और ये आपकी दूसरी, और एंटर कर दे। तो मेरा जो मेडिकल अलाउंस है वो आ गया 550 रुपीज। ठीक है, बाकी सबका उनकी सैलरी के अकॉर्डिंगली आएगा। यहाँ से ये पहले जो फार्मूला लगा हुआ ना, चेक करेगा कि अच्छा ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसका जो मेडिकल अलाउंस है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। क्लियर है? जिसकी जितनी ज्यादा यस। सैलरी होगी उतना ज्यादा उसका मेडिकल अलाउंस है, ऐसे ही है ना। अब जिसकी 11,000 है उसका इतना बना है, जिसकी 20,000 है उसका इतना बना है, 35 वाली का उससे ज्यादा, 40 वाली का उससे ज्यादा, 50 वाली का उससे ज्यादा। ठीक है, जैसे जैसे सैलरी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा आपको सहूलतें मिलती हैं, ऐसे ही है ना। यस जी समझ आ गई है, निम्रा समझ आ गई है आपको? जी मैम। सबा आपको?
की समझ आई है मैम फरा आपको? मैम फरा को लगता जी है। जी। अच्छा, डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? नहीं, उसके बाद नहीं हुई। अच्छा अच्छा, आपको समझ आ रही है कि कैसे मैंने अलाउंस निकाला है? जी आ रही है। अच्छा जी। नेक्स्ट है हमारा कन्वेंस अलाउंस। ठीक है, आने जाने का खर्चा। वो कैसे निकालना है? वो भी सेम इसी तरह निकालना है, सिर्फ आपकी परसेंटेज डिफरेंट होगी। इसी तरह बिल्कुल सेम यहाँ पे इसको रखें कर्सर को, इज इक्वल टू इफ अगर आपकी बेसिक सैलरी, जितने भी अलाउंसेस होंगे सारे बेसिक सैलरी से निकलेंगे। मैंने ये बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया। अगर बेसिक सैलरी ग्रेटर देन है, उसी तरह कर लें कि अगर 11,000 से ज्यादा है, या आप यहाँ से 10,000 कर लें। अगर 10,000 से ज्यादा है तो क्या हो, कॉमा लगाएं। इसी तरह बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करें, उसको स्टेरिक करवा दें जितने परसेंट आप उसको अलाउंस देना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ जिसकी 11,000 या 10,000 से ज्यादा है उसको मैं अलाउंस देना चाहती हूँ 4%। जब भी परसेंट का जिक्र होना है तो आपने परसेंटेज का साइन लाजमी तौर पे उसके साथ लगाना है। ठीक है, मैंने कहा कि जिसकी 10,000 से ज्यादा है उसका 4% हो। ठीक है, कॉमा लगाएं। इफ अगर बेसिक सैलरी, तो आपने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है। ये बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया। ठीक है, ग्रेटर देन है, यहां से जितने मर्जी ग्रेटर देन लगवा दें, आपकी मर्जी में कहते हैं इस दफा मुझे 40,000 से ग्रेटर करना है, यहाँ पे 40 कर लें। अगर 40,000 से ज्यादा है, कॉमा लगाएं, तो कितना होना चाहिए अलाउंस, उसी तरह अलाउंस निकालना है तो बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, स्टेरिक करवा देंगे 10%। ये 10% मेरी मर्जी, मैंने 10% करवा दिया। जितनी मर्जी आपकी स्टेटमेंट आ जाए, सिर्फ तरीका पता हो कि ऐसे लगाना है। ठीक है, कितने परसेंट पे कितना लगाना है, ये तो वही तरीका कार है, रिपीट हो रही है चीज। ठीक है, सिर्फ ये पता हो कि तरीका लगाने का क्या है। वैल्यूज आपकी चेंज हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, तरीका इसका सेम रहना चाहिए। उसी तरह आपने ये एक पहली ब्रैकेट को बंद किया, ये दूसरी ब्रैकेट को बंद किया और एंटर कर दें। ले जी, कन्वेंस अलाउंस भी आ गया है। ठीक है, बाकी सब का उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। उसके बाद आती है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस का क्या मतलब होता है कि जब आपकी बेसिक सैलरी के अंदर आपके सारे अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं तो उसको कहते हैं ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ये सारे आपके जो है, ये बेसिक सैलरी है, ये मेडिकल अलाउंस है, ये कन्वेंस अलाउंस है, हो सकता है आपका कोई हाउस रेंट भी हो। ठीक है, हो सकता है कोई और भी आपको अलाउंस मिल रहा हो। जब उन सारे अलाउंसेस को जमा करके एक सैलरी बनाई जाती है उसको कहते हैं ग्रॉस। तो यहाँ पे ग्रॉस कैसे कैलकुलेट होगी, कोई बता सकता है मुझे? मैम फरा आप बताएं। सम का फार्मूला लगाएंगे और रॉ में चलेंगे। किस किस को प्लस करेंगे? हम अपनी बेसिक पे में सारे अलाउंसेस जम करके और एंड पे उसको निकाल लेंगे। ग्रेट, हो गया, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इज इक्वल टू, यहाँ पे आप सम का फार्मूला लगा लें। ठीक है, ये मैंने सम का फार्मूला लगाया और ये रेंज जो है ये सिलेक्ट कर ले, कौन सी, ये जिसमें बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस और ये कन्वेंस अलाउंस, और अपनी ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, तो जो बेसिक सैलरी फर्स्ट एम्प्लॉय की आ रही है वो कितनी आ रही है, 11,990। एक तो ये फार्मूला हो गया सम करने का। दूसरा आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वो कैसे, ये देखें, इन सबको सिलेक्ट करें, यहां से जाके सम करते हैं। बात वही है, जब आपने डायरेक्टली करना हो, आगे पीछे और कुछ भी ना हो, तो आप इस तरह से भी सम कर सकते हैं। ठीक हो गया, बाकी सबकी ऐसे ही कैलकुलेट होगी, ये देखें, बाकी सबकी ऐसे ही कैलकुलेट होके आ जाएगी। उसके बाद आता है टैक्स। टैक्स क्या होता है मैम फरा, आपको आपको तो अच्छे से पता होगा। जो नाजायज हुकूमत की जेब में जाता है। जो नाजायज हुकूमत की जेब में जाता है उसको टैक्स कहते हैं। ये ग्रॉस सैलरी तो हमारे पास आ गई, लेकिन ग्रॉस सैलरी हमें कभी भी नहीं मिलती। लाजमी तौर पे उसके ऊपर गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती ही लेती है, चाहे वो परमानेंट है चाहे वो जो है वो डेली वेजेस पे है। टैक्स तो जाना ही जाना है। तो ये टैक्स कौन हम पे अप्लाई करेगा, जिस इदारे में हम काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के वर्कर हैं तो वो करेंगे, या वैसे कोई इदारा है वो करेंगे। तो टैक्स भी वैसे ही निकालना है उसी तरीकाकार से, सिर्फ चेंज क्या होगा, वैल्यूज के अंदर, परसेंटेज के अंदर, तरीकाकार बिल्कुल वही है। इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ। अगर यहाँ पे एक चीज डिफरेंट होगी कि जब आप अलाउंसेस कैलकुलेट कर रहे थे वो निकल रहे थे बेसिक सैलरी से,
जब आपने टैक्स कैलकुलेट करना है वो निकलेगा ग्रॉस सैलरी से। अब आपने बेसिक की तरफ नहीं जाना, अब हमने ग्रॉस में से टैक्स निकालना है। ये पीछे वाली कहानी खत्म हो गई, हमारे पास ग्रॉस सैलरी आ गई है। टैक्स कहां से कैलकुलेट होगा? ग्रॉस सैलरी को देखते हुए हमने कंडीशन लगाई कि अगर ग्रॉस सैलरी, तो ये देखिए ग्रॉस पे मैंने क्लिक कर दिया, अगर ग्रॉस सैलरी ग्रेटर देन है 10,000 से, ये 11,000 कर ले, मैंने 11,000 कर दिया। अगर 11,000 से ज्यादा है ग्रॉस सैलरी तो क्या हो, टैक्स कितना होना चाहिए? तो इसी तरह ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करना है जैसे पहले बेसिक को कर रहे थे, उसके साथ स्टैरिक करवा दें। किसको स्टैरिक करवा दें? कितना परसेंट टैक्स कटना चाहिए? जिस बेचारे की 11,000 से ज्यादा सैलरी है उसका 2% कट कर ले, ये 2, और ये आपने परसेंटेज का साइन लगा दिया कि उसका 2% टैक्स कटे। ठीक है, कॉमा लगाए। दूसरी कंडीशन, इफ अगर ग्रॉस सैलरी, कौन सा सेल था ग्रॉस सैलरी का? G7, G7 ग्रेटर देन है, कितने से ग्रेटर देन है? 30,000 से। मर्जी है, ये वैल्यूज आप अपनी मर्जी से लिखेंगे, ये जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगी तो मैं अपनी मर्जी से वैल्यूज दूंगी। ठीक है, आपने जस्ट इनको पुट करना है, पुट करने का तरीका आना चाहिए। अगर ग्रॉस सैलरी ग्रेटर देन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 30,000, तो क्या हो, तो आपका जो टैक्स है वो कितना होना चाहिए? अगेन ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करना है, G7, G7 को स्टेरिक करवा दें 15% के साथ। लें जी, जितनी ब्रैकेट्स को ऑन किया उतनी ब्रैकेट्स को ऑफ करना है। ये देखें एक और ये दो, और जस्ट एंटर प्रेस कर दें जी। ये देखें टैक्स कैलकुलेट होके आ गया। ये जी गवर्नमेंट ने अपना काम भी कर दिया, हमारी ग्रॉस सैलरी में से अपना टैक्स भी ले लिया। अब लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास नेट सैलरी। ये वो एक्चुअल अमाउंट होती है जो इतना लंबे प्रोसेस के बाद हमारे हाथ में आती है, इसको कहते हैं नेट सैलरी, जो हमें रिसीव होती है। ठीक है, अब नेट सैलरी को कैसे कैलकुलेट करना है, कौन बताएगा? नेट सैलरी कैसे निकलेगी, कोई बता सकता है? मैम जी मैम ग्रॉस सैलरी ग्रॉस सैलरी निम्रा आप बताएं, निम्रा जी, निम्रा नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी? मैं बताऊं। नहीं, निम्रा बताएंगी। इज इक्वल टू लगाएंगे, इफ का फार्मूला। फार्मूले की क्या जरूरत है यहाँ पे? मैं बताऊं। जी, ये कौन कह रहा है मैं बताऊं? मैम सायरा। जी सायरा आप बताएं। मैम ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स। माइनस टैक्स, क्यों ऐसा हुआ, माइनस क्यों किया? कोई इसको एक्सप्लेन कर दे। मैं सारी कहानी पीछे से किस लिए बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ ताकि पता। मैं कौन, नाम बताया करें। मैम मैम मैं आसिया सत। जी आसिया बताए। मैम मैं पहले भी बता रही थी, सायरा बोल पड़ी है बीच। जी जी बताएं बताएं। मैम ये जो है ना हमारा ग्रॉस सैलरी, जी जी इसमें अलाउंसेस और मेडिकल अलाउंसेस और जो हमारी बेसिक सैलरी में सब ऐड किए ये दोनों, तो वो जी बन जी ग्रॉस सैलरी। जी ग्रॉस सैलरी से मतलब उसमें हमने के पैसे मतलब जो बनते हैं वो दे दिए। ठीक फिर है, ग्रॉस सैलरी में से टैक्स अगर माइनस तो इक्वल टू नेट सैलरी आ जाएगा। ठीक हो गया, गुड हो गया जी। मैम फरा समझ आइए नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी? मैम फरा जी, सबा आपको समझ आइए कैसे कैलकुलेट होगी? यस मैम आ गई है। तईबा आप बताएं। नहीं मैम मुझे नहीं समझ आई। किसकी शुरू से नहीं समझ आएगी, अभी वाले की नहीं समझ आएगी? ये नेट सैलरी की। अच्छा जी, नेट सैलरी क्या है? मैम बेटा नेट सैलरी वो वाली सैलरी होती है जो आपकी सारे पीछे वाले प्रोसेस से होकर एक्चुअल अमाउंट आपके पास आती है। ठीक है, यहाँ से हमने बेसिक सैलरी देख ली, हमने बेसिक सैलरी, उसमें हमने मेडिकल अलाउंस को कैलकुलेट किया, फिर हमने कन्वेंस अलाउंस देख लिया। ठीक है, फिर हमने निकाली ग्रॉस। ग्रॉस क्या होती है कि जब बेसिक में आप सारे अलाउंसेस ऐड कर देते हैं, वो हमने निकाल ली, ये हमारे पास ग्रॉस सैलरी आ गई है। उसके पास बाद आता है टैक्स। टैक्स वो चीज होती है जो गवर्नमेंट हमारी ग्रॉस सैलरी में से कट करती है। ठीक है, ये टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने नेट में वो वाली सैलरी देनी है जो एक्चुअल हमारी टैक्स की डिडक्शन के बाद हमें मिलेगी, उसको कहते हैं नेट सैलरी।
कि टैक्स कट होने के बाद जो सैलरी हमारे पास आएगी वो हमारे पास नेट सैलरी है। तो कट कैसे करेंगे? सिंपल सा फार्मूला है, हम ग्रॉस में से माइनस कर देंगे टैक्स। टैक्स को कट करता है ना, तो कट का मतलब क्या होता है कि माइनस करना, ऐसा ही है। यस मैम। तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इज इक्वल टू, मैम मैंने ना नेट सैलरी को याद इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस सैलरी पे क्लिक करेंगे, माइनस का साइन, ये देखिए माइनस, क्या माइनस करवाओ इसमें से, ये जो टैक्स निकाला है इसको माइनस कर दो और एंटर प्रेस कर दो, ये वाली अमाउंट इसमें से माइनस हो जाएगी और ये आपकी वो एक्चुअल सैलरी होगी जो आपको एक महीना गिन गिन के गुजारने के बाद मिलती है। जी क्लियर है? आप समझ आ गई है? यस मैम। जी बाकी ठीक है सबको, मैम। बाकी सबको, मैम फरा आपको समझ आई है? मैम क्लियर है। मैम फरा फिर रोटी जी आ बनाने गई। लगी है। नहीं बना लिया अभी तो। अच्छा जी मैम, आपको सारे अलाउंसेस सैलरी वगैरह फार्मूला सबकी समझ आई है? नहीं समझ आई मुझे बता दें, मैं अगेन सारा रिपीट कर देती हूँ। अब मुझे ये समझ आई है कि स्केल के हिसाब से बेसिक सैलरी एक होती है, उसको जी रख जी के फिर उसके हिसाब से कुछ परसेंटेज मेडिकल अलाउंस, जी कन्वेंस जी अलाउंस, अलाउंस, ये सारे उसको मिलते हैं, जी जी वो हम उसमें ऐड करेंगे। फिर वो तो जो सम अप हो जाएगी तो फिर उसमें से टैक्स हम कट डाउन करेंगे, ठीक हो गया। फिर वो हमारी नेट पे होगी। नेट पे, ग्रॉस होती है सारी, मिला के जो करते हैं। जी जी फिर वो जो, लेकिन जो कट कटा के हमें बेनेवलेंट फंड कट के करके और वो और इंश्योरेंस भी कटती है उसमें से, जी जी वो कट के फिर सारी चीजें सम अप हो के उसमें से ये कटिंग हो के जो हमें मिलती है उसको नेट पे कहते हैं, वो एंड पे आएगी। जी